नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए कि आपने कहावत सुनी, एक डायलॉग सुना होगा ना, रजिया फंस गई गुंडों के बीच, कुछ इस तरह का है ना डायलॉग बाजी, कुछ उसी से जुड़ता हुआ तथ्य है। दक्षिण अफ्रीका पिस रहा है इस बार अमेरिका और रशिया के बीच। रजिया फंस गई गुंडों के बीच, दक्षिण अफ्रीका फंस गया रशिया और अमेरिका के बीच। वाह! तो क्यों है ऐसी कहानी, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। और क्यों ये खास हो जाता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से दक्षिण अफ्रीका से माफी मांगी गई है कि भैया सॉरी, गलती से बोल दिया, अरे मान जाओ भाई सॉरी, हम ये नहीं चाह रहे थे, हो गया सॉरी। ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका जो है वो सुर्खियों में आ गया है? चलिए चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको चर्चा में किरदार जिनकी चर्चा होगी उनका मतलब आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। देखिए, बाइडेन को आप पहचानते ही हैं, इधर की तरफ पुतिन बाबा को आप पहचानते हैं, दोनों के साथ ही अच्छे संबंध रखने वाले सिरिल रामाफोसा को भी आप पहचान लीजिए। देखिए क्या है, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के दक्षिणतम में स्थित एक देश है। ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट इकोनॉमिकली जितने अन्य कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी तुलना में गरीब कॉन्टिनेंट माना जाता है। उनके जो सबसे पैसे वाले जो देश हैं उनमें नाम आता है दक्षिण अफ्रीका का। गिनती के दो देश वहां पर ठीक ठाक पैसे वाले माने जाते हैं, जिनमें से एक दक्षिण अफ्रीका और एक नाइजीरिया है। इनमें से दक्षिण अफ्रीका की आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो तुलनात्मक रूप से सबसे ज्यादा पैसे वाला है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में वर्तमान जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका नाम सिरिल रामाफोसा है। सिरिल रामाफोसा दोनों के काफी अच्छे मित्र हैं, लेकिन इस मित्रता में ये दोनों लोग इनका समुद्र मंथन कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं वो तो आपको जानना पड़ेगा। क्यों करना है, कैसे जानना है, तो सुर्खी से आप अंदाजा लगाइए, इससे आपको थोड़ी वैल्यू समझ में आएगी आज के इस मुद्दे की। कि साउथ अफ्रीका ने कहा है कि अमेरिका एम्बेसडर अपोलोजाइज्ड ओवर रशियन एलिगेशन। अगेन सुनिए, साउथ अफ्रीका ने कहा, साउथ अफ्रीका ने क्या कहा जनाब? साउथ अफ्रीका ने कहा कि यूएस एम्बेसडर ने माफी मांगी है हमसे। वो एक एडवर्टाइज याद आता है जिसमें वो नहीं, एक भाई बहन दोनों जा रहे होते हैं, कीचड़ आती है बीच में, वो कीचड़ के अंदर सर्फ एक्सल का एडवर्टाइज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो बच्ची होती है, वो कीचड़ में गिर जाती है, भैया आता है तो वो कीचड़ के साथ लड़ाई लड़ता है और दाग वो पानी के साथ बोलता है, कीचड़ सॉरी बोल रहा है। कुछ याद आ रहा है? बचपन में अपन एक एडवर्टाइज दिखा करते थे सर्फ एक्सल का, कुछ वैसा हो रहा है ये। दक्षिण अफ्रीका वाले कह रहे हैं अपनी जनता से अमेरिका सॉरी बोल रहा है हमसे। अच्छा, अमेरिका ने कुछ नहीं कहा या कहा, ये तो आपके आज के सेशन में पता चलेगा, लेकिन सुर्खी बन चुकी है कि यूएस एम्बेसडर अपोलोजाइज टू साउथ अफ्रीका एंड इट्स पीपल। यूएस एम्बेसडर अपोलोजाइज टू साउथ अफ्रीका ओवर रशियन क्लेम। इसका मतलब एम्बेसडर ने कुछ रायता घोला होगा, वो तो आज के सेशन में पता चलेगा। एम्बेसडर कौन है जिनकी चर्चा हो रही है? एम्बेसडर होते कौन है, पहले इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, एम्बेसडर को समझने से पूर्व ऐसे समझते हैं, जैसे इंडिया है ना, इंडिया में अमेरिका को अपनी बातें रखवानी अगर कि भाई हमारी बातें इंडिया वाले सुने, तो वो अपना एक राजदूत इंडिया में ही नियुक्त कर देते हैं। अपन पुरानी फिल्मों में, पुराने कहानियों किस्सों में सुनते थे ना, फलाने राजा का राजदूत आया, तो वो राजा की पूरी बातें लेकर आया करता था, है ना। एग्जैक्टली आज के जमाने में दुनिया के देश एक दूसरे देश से वार्ता करने के लिए अपना एक प्रतिनिधि दूसरे देश में बिठा के रखते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली अमेरिका ने अपना एक प्रतिनिधि साउथ अफ्रीका में बिठा रखा है। वो व्यक्ति, उसका नाम है रॉबेन ब्रिगेटी। तो इस व्यक्ति को आप पहचान लीजिए, जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अमेरिकी व्यक्ति। नौकरी कहां कर रहे हैं? अफ्रीका इनकी पोस्टिंग है, दक्षिण अफ्रीका में पोस्टिंग है। किसके लिए काम कर रहे हैं? अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिकी नागरिक होने के नाते ये यहां पर काम कर रहे हैं। डन हो गया। अच्छा, इन एम्बेसडर ने एक कमेंट किया था। क्या कमेंट किया था, आइए वो देख लेते हैं। यहां पर आपको एक खबर दिखाई पड़ती है 2 दिन पहले की, साउथ अफ्रीका सप्लाइड आर्म्स टू रशिया, यूएस एम्बेसडर रॉबर्ट ब्रिगेटी। दोबारा सुनिए, देखिए किरदारों का परिचय जरूरी है। सिरिल रामाफोसा देख लिए आपने, बाइडेन देख लिया आपने, पुतिन देख लिए, अब वो व्यक्ति देख लीजिए जिसकी वजह से रायता फैला। वो कौन है? वो है ये भाई ब्रिगेटी। ये ब्रिगेटी क्या किया? ये ब्रिगेटी ने कहा कि साउथ अफ्रीका ने अपने द्वारा रूस को वेपन भेजे हैं। साउथ अफ्रीका सप्लाइड आर्म्स टू रशिया। बड़ा बयान है भाई साहब। और सुनिए, साउथ अफ्रीका ने इस आधार पर यूएस एम्बेसडर को बुलाकर पूछ लिया कि माननीय इधर आइए, आपने हम पर ब्लेम तो कर दिया,
कि हमने रूस को वेपन दिए हैं, अब जरा प्रमाण भी दे दो, हमने वेपन दिए हैं। भाई साहब उन सब के बारे में बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी, क्योंकि इनका पूछताछ ही चलता रहेगा, लेकिन आप पिछड़ ना जाएं इसलिए एक जरूरी सूचना जान लीजिए। जरूरी सूचना है सारथी बैच के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, अपने एप्लीकेशन का नाम है अपनी पाठशाला, जिस पर कल रात 9 बजे से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। बैच शुरू होगा, उससे पहले पहले एडमिशंस लेने हैं। अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो, जबरदस्ती नहीं है। कहां है एडमिशन? एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम क्या है? अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला कहां पर उपलब्ध है? गूगल प्ले स्टोर पर भी है और एप्पल स्टोर पर भी है। 1999 में पूरे 1 साल के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, पूरा फाउंडेशन जो एनसीईआरटी से बनना चाहिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे स्टेट पीसीएस दो, चाहे यूपीएससी दो, चाहे एसएससी दो, चाहे डिफेंस दो, जहां पर जरूरी है वो सारी क्लासेस हमारे द्वारा आपको लेते हुए मिलेंगी। तो आपका वेलकम है जी। 1999 में कोर्स है, डेमो आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध है, जाकर कोर्स देख सकते हैं। ऑलरेडी लाखों विद्यार्थी उसे डाउनलोड कर चुके हैं। ऑलरेडी यहां पर बहुत सारा प्यार हमें स्टार रेटिंग के रूप में उपलब्ध है। आप जाएं, बढ़िया से देखें, अपना बढ़िया एक्सपीरियंस यहां से लें। कोर्स को परचेज करने के बाद आपको हमारे क्लास नोट्स यहां पर डाउनलोड होने के ऑप्शन में मिलते हैं। वीडियो तमाम प्रकार की क्वालिटी में उपलब्ध होता है। हमारी आरएनए की ई बुक्स जो रोजाना करंट अफेयर की हैं वो आपको फ्री में मिलती हैं। साथ में ही आपको मॉक टेस्ट जो वीकली होते हैं वो आपको फ्री में मिलते हैं। इन्फोग्राफिक्स के नाम पर जितने भी बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका फ्री में इन्फोग्राफिक उपलब्ध है। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश में यहां पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं। हमसे कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया के लिंक भी यहीं पर उपलब्ध हैं। डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी यहां पर उपलब्ध हैं। कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है अपनी पाठशाला का एप्लीकेशन। सारथी बैच में एडमिशन लेने से पहले, मतलब क्लास शुरू होने से पहले, अगर आप चाहते हैं तो एडमिशन ले लें। चलिए कहानी को बताते हैं। साउथ अफ्रीका में मौजूद जो अमेरिकी एम्बेसडर रूबेन ब्रेगेटी हैं, वो वहां की सरकार से बिना शर्त माफी मांग चुके हैं कि सर कोई बात नहीं, गलती होगी मुझसे। क्या गलती हो गई भाई आपसे? बोले सर मैंने क्लेम किया था। क्या क्लेम किया था? कि पिछले साल 6 से लेके 8 दिसंबर के बीच केप टाउन में एक रूसी जहाज पर हथियार और बारूद लोड किए थे। ये जरा तस्वीरें देखिए आप। एक रूसी जहाज है और उस रूसी जहाज पर अफ्रीका वालों ने 6 से 8 दिसंबर के बीच में केप टाउन में, बिल्कुल नीचे के नीचे, केप ऑफ गुड होप के पास में, वहां पर बोले आप लोगों ने एक रूसी जहाज पर वेपन और बारूद अपलोड किए थे, डलवाए थे। ये ब्रिगेटी है, लास्ट ईयर के क्लेम लेकर आ रहा है, बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि मैं श्योर हूं रूसी जहाज पर अफ्रीका वालों ने बारूद और वेपन भेजे थे। अंग्रेजी में कह रहा है कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा साहब, आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं। इनका कॉन्फिडेंस इतना भारी पड़ गया कि अफ्रीका में बवाल हो गया। अफ्रीका में बवाल यानी साउथ अफ्रीका में बवाल हो गया इस बात को लेकर के कि महाराज यदि ये अमेरिका बोल रहा है कि हम लोग रूस को वेपन दे रहे हैं तो हमें तो पता हो, संसद के सदस्यों को तो पता हो कि हम वेपन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो भाई साहब इस आधार पर साउथ अफ्रीका की संसद के अंदर सवाल उठने शुरू हो गए और अमेरिका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में माहौल बनना शुरू हो गया। साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट के अंदर सिरिल रामफोसा को खड़े करके सवाल पूछे गए। जो यहां पर जो अन्य सांसद हैं उन्होंने सिरिल रामफोसा जी से कहा कि माननीय राष्ट्रपति जी बताइए क्या यह सत्य है कि आप लोगों ने रूस को वेपन दिए हैं? जानकारी मांगी गई। रामफोसा जी ने कहा पूरी जांच चल रही है इस बात की कि अमेरिका ऐसा बेबुनियाद बयान कैसे दे दिया। बयान कैसे दे दिया इसके पीछे की तो बड़ी कहानी हो तो हम जानेंगे, लेकिन मुद्दा तो समझ ले पहले। रामफोसा जी ने अपनी तरफ से कहा कि साहब इसकी पूरी जानकारी जुटा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में फिर सरकार से रहा नहीं गया, एम्बेसडर को बुलाया, भैया इधर आ, ब्रिगेटी तुम्हारे पास बड़ा कॉन्फिडेंस है इस बात का कि हमने वहां वेपन भेजे हैं, जरा हमको रिकॉर्ड दिखाओ, क्या कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पास भाई? हैं उड़ते हुए ब्लेम लगा दे रहे हो कि हाँ हमने देखा था कि इसने ऐसा किया है, जरा बताओ क्या है तुम्हारे पास। राष्ट्रपति कार्यालय ने बयान के बाद में जांच के आदेश दिए, जांच करो क्या सच है क्या गलत है। अमेरिका को बुला लिया गया। अमेरिका की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बाहर निकल कर आ गई। उन्होंने तुरंत कहा कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है, अमेरिका ऐसे कैसे कह सकता है, हमारे ऊपर आरोप है कि ये हम रशिया को वेपन दे रहे हैं।
अच्छा, बाय द वे ना, ये तरीका हो सकता है अमेरिका का ये जांचने का कि साउथ अफ्रीका इस बात को कैसे ले। क्यों? क्योंकि इस समय साउथ अफ्रीका है ना बीच में पिस रहा है। किसके बीच में? रूस और अमेरिका के बीच में। क्यों? कहानी है इसके पीछे की। कहानी ब्रीफ में अगर बताऊं तो यूं समझ लो कि 5 देशों का एक संगठन है जिसको नाम से आप जानते हैं ब्रिक्स। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आपको रूस पता है, चाइना पता है, ये तो सारे एक मित्र हो चुके हैं अमेरिका विरोधी। ब्राजील में फिलहाल जो सरकार है वो अमेरिका की पक्षधर है, लेकिन उसे भी चीन ने अपनी तरफ कर लिया, ये विकेट भी गिर गया। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका जो है वहां पर ब्रिक्स की समिट होने वाली है अभी अगस्त में, और अगस्त में ब्रिक्स की समिट होने वाली है, और उस समिट में पुतिन महाशय जो हैं वो साउथ अफ्रीका पहुंचेंगे। साउथ अफ्रीका जो खुद है वो सिग्नेटरी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी कर रखा है कि जो हमारे सिग्नेटरी हैं अगर उनके किसी भी देश में पुतिन पहुंचे तो सिग्नेटरी मेंबर उन्हें गिरफ्तार करेंगे। भाई साहब, साउथ अफ्रीका में इतनी हिम्मत कि वो गिरफ्तार कर ले पुतिन को। उसने कहा इससे अच्छा है हम आईसीसी की मेंबरशिप छोड़ देंगे, हम गिरफ्तार वगैरह नहीं कर पाएंगे। अब ये बवाल इतना फैल गया अमेरिका वालों के लिए कि ये तो 5 देश, अच्छा इंडिया का तो आपको पता ही है, इंडिया तो अपना ही राग चल रहा है। इंडिया ने तो साफ कह रखा है, देखिए ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर, हमारे हित सर्वोपरि हैं। अमेरिका से भी हम दोस्ती रखते हैं, रूस से भी रखते हैं, फायदा हमारा होना चाहिए। हमने दुनिया को मंत्र दिया था गुट निरपेक्ष का, पालन हम आज भी कर रहे हैं। हमारे अपने हित हैं, रूस से जो हमें फायदा है हम उससे लेंगे, अमेरिका से जो फायदा है हम वो लेंगे। बाइडेन के जाकर के बढ़िया रोटी खा के आएंगे, लेकिन रूस के साथ सस्ता तेल भी खरीदेंगे। हम दोनों के साथ में हैं। अच्छा, मजे वैसे इन दिनों अपन सबके हो रखे हैं। ब्राजील के भी फुल आनंद चल रहे हैं, इंडिया के भी फुल आनंद चल रहे हैं, साउथ अफ्रीका के भी फुल आनंद चल रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से खींचा जा रहा है हम लोगों को। रशिया, अमेरिका दोनों खींचने लग रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, यदि ये 5 लोग एक हो गए, 5 लोग एक कैसे हो गए कि हम 5 लोग मिलकर के अब डॉलर नहीं चलाएंगे, अपनी करेंसी चलाएंगे। भाई साहब, अमेरिका को भयंकर चुनौती मिल जाएगी। कारण भाई साहब 20, 25, 40% ट्रेड जिन देशों के माध्यम से दुनिया का होता हो उनका तो बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। अकेला 20% से ऊपर तो चाइना ही ट्रेड कर लेता है। बाकी सबके पास 2-5% भी अगर ट्रेड मान ली जाए तो 35 से 40% की जिनकी वफादारी है मार्केट में है, अगर वो लोग एक हो गए तो अमेरिका को भाई साहब बहुत चैलेंज मिलेगा। इसलिए साउथ अफ्रीका को इमोशनली या फिर इस तरह से कि देख तू अमेरिका विरोधी मत बन जाना, वैसे उसको बेचारे को छींटे डाल डाल के चिढ़ाया जा रहा है। बाय द वे, साउथ अफ्रीका इन दिनों रशिया के प्रति अपने प्रेम की कीमत भी अदा कर रहा है। हाल ही में उठाकर इसे FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है कि तुम मनी लॉन्ड्रिंग करते हो। अच्छा, बाय द वे, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जो है ना, उसमें इसको डालने की सबसे बड़ी वजह क्या होगी? यही वाला कौन सा आइडिया कि लास्ट ईयर 6 से 8 दिसंबर के बीच में तुम लोगों ने रूसी जहाज पर वेपन और बारूद भेजे थे, इस आधार पर लोग तुम्हें ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। 100% कुछ बैकग्राउंड में वैसा ही रहा होगा, लेकिन इन्हें बड़ा चैलेंज देखना पड़ रहा है पुतिन से प्यार का। कोई नहीं, साउथ अफ्रीका तैयार भी है कि कोई नहीं, संभल लेंगे। ऐसी स्थिति में पुतिन साउथ अफ्रीका के रामफोसा को फोन कर लेते हैं, और भाई सब बढ़िया है, तुम्हारे पीछे सुना है यार, पीछे पड़ गए अमेरिका वाले, इससे अच्छा तो वेपन ही दे लिए होते तुम हमें, कम से कम बढ़िया तो रहता। तुमने ना हमें वेपन दिए, ना तुम्हें कुछ फायदा हुआ। वेपन देते तो हम तुम्हारी थोड़ी और मदद करते हैं। तुम अमेरिका के चक्कर में खामोखा लपेटे में आ गए। अमेरिका ने कहा भाई साहब ये तो दाव चल दिया पुतिन ने। सिरिल रामफोसा से पूछ लिया और सब ठीक तो है, अमेरिका वाले ज्यादा लाइन क्रॉस कर रहे हैं। अमेरिका वालों को समझ में आ गया मामला बिगड़ गया, भाई मामला बिगड़ गया, जल्दी से माफी मांगो। ये रहे ब्रिगेटी। ब्रिगेटी ने कहा सॉरी भाई साहब, मैंने गलत जानकारी दे दी, ऐसी स्थिति में मैं माफी चाहता हूं, अपने द्वारा मिस इंटरप्रिटेशन हो गया आप लोगों को, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। इस आधार पर यह खबर छपकर आई कि साउथ अफ्रीका ने कहा कि ब्रिगेटी जो है ना वो माफी मांग चुका है, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। क्यों? पुतिन बाबा का कॉल आ गया। ब्रिगेडी ने कहा पता चले साउथ अफ्रीका छिटक करके इसी बात पे नाराज हो जाए कि तुम जबरदस्ती झूठ बोलते हो, नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। भाई साहब पुतिन ने कॉल करके एकदम आग में घी का काम कर दिया, तुरंत ब्रिगेडी की माफी आ गई। बाय द वे सवाल यह बनता है कि अमेरिका साउथ अफ्रीका को इतना टारगेट क्यों कर रहा है? तो कारण बहुत सारे हैं। कारणों में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रशिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल में,
ह्यूमन राइट काउंसिल में, सब जगह जब जब वोटिंग हुई है, साउथ अफ्रीका ने इंडिया वाला राह अपनाया है, एब्सटेन कर दिया वोटिंग से। ह्यूमन राइट काउंसिल में हुआ एब्सटेन, नहीं करेंगे वोट, जो इंडिया करता है। साउथ अफ्रीका एब्सटेन फ्रॉम यूएन वोट, एब्सटेन, नहीं करेंगे वोट। साउथ अफ्रीका एब्सटेन फ्रॉम यूएन जनरल असेंबली, एब्सटेन, वोट नहीं देंगे हम। वोट नहीं देंगे से मतलब यह हुआ ना अमेरिका के पक्ष में देंगे, यानी ना यूक्रेन के पक्ष में देंगे, ना हम रशिया के पक्ष में देंगे। इंडिया वाली राह अपना रखी है इनने। ऐसी स्थिति में अमेरिका को लगता है यार ये हमारी बात नहीं मान रहा है, ये इंडिया की राह पर चल दिया है। कुछ वैसा ही काम हुआ है। तो अब सवाल बनता है कि अमेरिका ने ऐसी स्थिति में माफी क्यों मांगी? मजबूरी है। अगर तुम ज्यादा तार खींच, कहते हैं ना भाई रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए हैं। अब ये तो धागा ही इतना कमजोर है कि साउथ अफ्रीका को पुतिन उधर से फुल बातें दे रहे हैं, अगर तुम ज्यादा खींच दिए तो साउथ अफ्रीका तो सीधा सीधा तुम्हारी वजह से जाके उसकी गोदी में बैठ जाएगा। तो अमेरिका इसको मनाया। आपको मालूम होना चाहिए साउथ अफ्रीका को प्यार से ही टैकल किया जाए, यही बाइडेन की रणनीति है। कारण आपको याद होगा कि जब आईसीसी ने फैसला सुनाया था पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट का, तब हमने एक सेशन किया था कि क्या भारत आने पर गिरफ्तार हो जाएंगे पुतिन। हमने जवाब भी दिया था कि नहीं साहब, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि भारत आईसीसी का सिग्नेटरी नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में यह खबर जरूर बनने लगी थी कि जितनी भी कंपनीज हैं, रूस उनकी संपत्ति जब्त कर रहा है जो रूस के अंदर है, और साउथ अफ्रीका जो 15वीं ब्रिक्स समिट की बैठक कर रहा है अगस्त 2023 में, वहां पुतिन जाएंगे तो गिरफ्तार हो सकते हैं। क्योंकि यूएन आईसीसी का मानना है कि साउथ अफ्रीका जरूर हमारे पक्ष में काम करेगा। क्यों? क्योंकि आईसीसी का स्टेट पार्टी है साउथ अफ्रीका। यह रहा साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के एकदम दक्षिण में। बोले ये साइन करके रखा हुआ है, आईसीसी के फैसले मानने के लिए बाध्य है। देखना होगा कि रूस के द्वारा, ये अमेरिका के द्वारा जो साउथ अफ्रीका पर लगातार इस प्रकार की टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं, पहले खींचकर फिर ढील देने की जो पतंग उड़ाई जा रही है, पहले खींच दो ब्रिगेडी के बयान से और फिर सॉरी मांग लो, ये बिल्कुल पतंग उड़ाते समय करते हैं। लेकिन वही बात ध्यान रखने वाली है, पतंग का धागा कब टूट जाए और वो पतंग उड़कर दुश्मन के कैटेगरी में गिर जाए, ये अमेरिका को संभालना होगा। ये रिश्ते बड़े नाजुक हैं और इनको संभालने के लिए अमेरिका को साउथ अफ्रीका के साथ हैंडल विद केयर करना पड़ेगा, फ्रगाइल आइटम है। तो ऐसी स्थिति में साउथ अफ्रीका के साथ में पहले ब्रिगेडी का बयान, दूसरा साउथ अफ्रीका को उठा के एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालना, यह दर्शाता है कि अमेरिका साउथ अफ्रीका से खुश तो नहीं है। खुश नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि एफएटीएफ जैसी संस्था जो पाकिस्तान जैसे देशों को टेरर फाइनेंसिंग कर ग्रे लिस्ट में डालती है, वो संस्था साउथ अफ्रीका को ग्रे लिस्ट में डाल रही है। दैट मींस वो अमेरिका को, वो साउथ अफ्रीका को प्रेशराइज करने का प्रयास है कि तुम्हें पैसा नहीं देंगे हम, तुम टेरर फंडिंग कर रहे हो। आने वाला समय बताएगा कि कहीं इसकी वजह से साउथ अफ्रीका डरता है, डरकर अमेरिका की तरफ होता है, या फिर बगावती टेरर अपनाता है। फिलहाल के लिए तो ज्ञान इतना ही है। आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर सब्सक्राइब का ऑप्शन है, जिसे दबाने का कोई पैसा नहीं लगता। पुराने विद्यार्थी हैं, पुराने मित्र हैं, तो सेशन को साझा कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख दें। और बाकी जितने हमारे साथी हैं उनसे गुजारिश है कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यही है कि सारथी बैच शुरू होने के बाद एडमिशंस नहीं होंगे। कल 9 बजे से पहले अगर आप में से किसी भी साथी को हमारे साथ जुड़कर अपनी नींव मजबूत करनी है, एनसीईआरटी के थ्रू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कंप्लीट करनी है, चाहे फिर यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, किसी एग्जाम की तैयारी करनी हो, तो मात्र 1999 में पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन इसी प्रकार की क्लासेस के लिए आप जाकर एनरोल कर सकते हैं, प्रॉपर डेमो देख सकते हैं। अधिक सहायता के लिए हमारी टेक्निकल टीम को 7878158888 पर कॉल 15882 पर कॉल कर सकते हैं, 9829104181 104182 104183 104185 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।